Next we have hadith number 8. Hadith number 8 is about the messenger of Allah, peace be upon him, said, whom do you count to be a martyr among you? कि आप किसको शहीद काउंट करते हैं? मार्टियर मतलब शहीद. तो कंपेनियंस ने रिप्लाई किया, दे सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हूएवर इज किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह इज़ अ मार्टियर. जो अल्लाह ताला के रास्ते में मारा जाए बैटल फील्ड में, वो शहीद है. तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने क्या कहा? ही सेड, इन दैट केस द मार्टियर्स ऑफ माई कम्युनिटी विल बी वेरी फ्यू. इस तरह तो मेरी उम्मत के जो लोग शहीद होंगे वो तो फिर बहुत, उनकी तादाद बहुत कम होगी. फिर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने फर्दर इस चीज़ को एलेबरेट किया कि कौन कौन शहीद है. कि द वन हु इज़ किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह इज़ अ मार्टियर. वो तो है ही जो अल्लाह ताला के रास्ते में मारा जाए. ही हु डाइज़ अ नेचुरल डेथ इन द वे ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला के रास्ते में किसी की अगर नेचुरल डेथ भी हो रही है वो अल्लाह ताला के रास्ते में, तो अल्लाह ताला के रास्ते बेशुमार हैं. देयर आर डिफरेंट वेज़, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी. वो आगे एक्सप्लेन करेंगे हम. ठीक है, तो किसी की नेचुरल डेथ भी हो जा रही है अल्लाह ताला के रास्ते में, वो भी शहीद है. ही हु डाइज़ इन द प्लेग, ताउन की बीमारी में या कोई भी इस तरह की बीमारी के अंदर कोई मर जाता है, वबा में, एपिडेमिक में, पेंडेमिक में, तो वो भी शहीद है. ठीक है, इज़ अ मार्टर. एंड ही हु डाइज ऑफ अ कॉलरा. ठीक है, इस तरह की जो बीमारी है उसमें भी वो शहीद है. तो इस तरह की कोई भी पेनफुल डेथ है तो दैट विल बी काउंटेड अ मार्टियर अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. पार्ट ए में आप इसको एक्सप्लेन करते हुए, टीचिंग को डिस्क्राइब करते हुए आपने बताना है कि टीचिंग गिवन इन दिस हदीस ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ हु इज़ अ मार्टियर इन इस्लाम. ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग पता चल रहा है. द इम्पॉर्टेंट टीचिंग गिवन इन दिस हदीस इज दैट गॉड लव्स हिज क्रिएशन एंड ही इज़ विलिंग टू रिवॉर्ड एवरी वन हु फॉलोज हिज कमांड. ठीक है, तो अल्लाह ताला हर किसी को उसको रिवॉर्ड और जन्नत और शहादत का दर्जा देना चाह रहे हैं, बिकॉज शहादत का जो रैंक है इट इज़ वेरी मच हाई. ठीक है, जनरली इट इज़ बिलीव दैट अ पर्सन हु इज़ killed in the battlefield fighting for the cause of Islam or their country is a martyr. ये जनरल है ना. But this hadith of the Holy Prophet gives Muslims the glad tidings that it is not just death by bombs or the bullets that gives one martyrdom. ठीक है, but if death were to come to a person while the person was engaged in doing good deeds and following the principles of Islam एंड स्ट्राइविंग टू प्लीज़ गॉड, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कोई भी काम कर रहा था अल्लाह ताला के रास्ते में, चाहे वो हलाल अर्निंग थी, चाहे वो नेक काम के लिए वो निकला था, नमाज के लिए और किसी चीज़ के लिए. सो दे वुड ऑल्सो बी काउंटेड एज अ मार्टियर अकॉर्डिंग टू दिस हदीस. तो दो तरह के हो गए मार्टियर्स. मार्टियरडम इज़ ऑफ टू टाइप्स. those who are actually a martyrs, those who die fighting in the way of Allah Almighty. And the second type of martyrdom is of those who will get the rank of martyrdom, जिनको rank और सवाब मिल जाएगा although they were not killed in the battlefield. ठीक है, others who die of painful and fatal diseases whilst living life based on Islamic teachings, or they are also classified as a martyr. For the part B of this hadith, how we can implement and how we can practice and the teaching of this hadith, the teaching given in this hadith can be put into action by every Muslim in many ways. Different examples आ सकती हैं हमारे पास. A Muslim who wants to attain the status of a martyr must always be engaged in performing righteous deeds that would earn him Allah's pleasure. Muslim should engage in jihad fi sabilillah, मतलब fighting in the way of Allah. Be it of the self, यानी jihad of self, ठीक है, jihad bil nafs, or of the tongue, or by the hand, or by the other means of support, as striving in Allah's way will enable a Muslim to achieve the status of a martyr. अल्लाह ताला के रास्ते में जो कुछ भी एफर्ट और कोशिश इंसान करता है उसके ऊपर उसको जिहाद का और शहादत का सवाब मिलता है. Moreover, helping in fundraising to build mosques or hospitals and to contribute towards other welfare projects are some other ways we can earn the rank of martyr. ये भी अल्लाह ताला के रास्ते में ही तो हो रही है सारी एफर्ट. So the focus of every word and action of a Muslim should be to earn Allah's pleasure and to remember Him at all times.